जय श्री राम भक्तों। साल 2026 की पहली बड़ी एकादशी षटतिला एकादशी आने वाली है। माघ मास की यह एकादशी न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष भी प्रदान करती है। पूजा विधि शुरू करने से पहले अगर आप 2026 के सभी व्रत त्योहारों की बिल्कुल सटीक और शास्त्रीय जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। इस साल षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी बुधवार को रखा जाएगा। खास बात यह है कि इसी दिन मकर संक्रांति का महापर्व भी है, जिससे इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ गया है। एकादशी तिथि 13 जनवरी की दोपहर से शुरू होकर 14 जनवरी की शाम तक रहेगी। इस एकादशी को षटतिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन तिल का 6 विशेष स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। जब इन 6 तरीकों से तिल का उपयोग किया जाता है, तभी यह एकादशी पूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं उन 6 तरीकों के बारे में। पहला, तिल स्नान। स्नान के जल में तिल मिलाकर स्नान करना। दूसरा, तिल का उपटन लगाना। तीसरा, तिल से हवन करना। चौथा, तिल युक्त जल ग्रहण करना। पांचवा, तिल का दान करना। कहा जाता है कि तिल दान करने वाला हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। छठा, तिल का भोजन। तिल से बने खाद्य पदार्थों का फलाहार के रूप में सेवन करना और पारण के समय तिल का सेवन करना। माना जाता है कि जो व्यक्ति इन 6 तरीकों से तिल का उपयोग करता है, उसे कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। षटतिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी को होगा। आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में थोड़ा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। अब अपने हाथ में जल, अक्षत और तिल लेकर भगवान विष्णु के सम्मुख व्रत का संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं अपनी सुख समृद्धि और पापों के नाश के लिए यह व्रत पूरी निष्ठा से रखूंगा। पूजा घर में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। सबसे पहले भगवान को जल के छींटे देकर पवित्रीकरण करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी हैं, तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराएं। ध्यान रहे, आज के दिन पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं करना है। इसकी जगह आप शक्कर का उपयोग करें। शाम के समय भी भगवान के सामने दीपक जलाएं और रात्रि जागरण का प्रयास करें। पूजा विधि के साथ साथ यह जानना भी बहुत जरूरी है कि इस दिन कौन सी गलतियां आपके व्रत को निष्फल कर सकती हैं। एकादशी के दिन घर में चावल बनाना और खाना पूरी तरीके से वर्जित है, चाहे आप व्रत रख रहे हो या नहीं। इस दिन किसी की बुराई ना करें और ना ही क्रोध करें। शांत मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। भगवान को तुलसी प्रिय है, लेकिन याद रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। आप एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। इस दिन बाल कटवाना, नाखून काटना या साबुन तेल का अधिक प्रयोग करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इस प्रकार भक्ति भाव से किया गया पूजन आपके जीवन के सभी कष्टों को हर लेता है। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए फलदायी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए श्री हरि से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पे यूं ही बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।